अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हांडी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, चिकन हांडी के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन ले ली है। 1 से सवा किलो के करीब मेरी चिकन है। और ये मैंने प्याज ले लिए हैं जो मेरे पास मतलब के हुए हुए थे। ब्राउन प्याज मेरे पास मौजूद थे। ये मैंने 1 मुट्ठी भर के ले ली है। हरी मिर्ची मैंने 2 अदद काट ली है। और ये मैंने यहाँ पे मेथी ली है तकरीबन 1 चम्मच के करीब। धनिया गार्निश के लिए होता है, या आपके टेस्ट के ऊपर है आप कितना लेना चाहते हैं। और ये मैंने हरी मिर्ची ले ली है तकरीबन 5 अदद। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 टमाटर लेके उसका मैंने पेस्ट बनाया है। ये दही ले लिया है मैंने, जो बड़े चम्मच सालन वाले होते हैं, ये 2 बड़े हैं, 2 बड़े चम्मच ले लिए मैंने। और इधर भी मैंने दही लिया है, ये भी 2 बड़े चम्मच मैंने ले लिया है। अब हम चलते हैं अपनी मसालों की तरफ। देखिए जी, ये मैंने लिया है चिकन पाउडर, माना कि जो चिकन का पाउडर बाज़ार से आराम से अवेलेबल होता है। ये मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है। ये मैंने लिया है सूखा धनिया, ये भी 1.5 चम्मच ले लिया है। ये मैंने ले लिए सौंफ, सौंफ को मैंने पीस लिया है, मतलब कि कूट लिया है या पीस लें आप। ये भी 2 चम्मच के करीब ले लिए है मैंने। लाल मिर्ची भी 2 चम्मच के करीब ले ली है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी 2 चम्मच के करीब मैंने ली है। ये जो है ये कुटा हुआ ज़ीरा है, जिसको मैंने तकरीबन 1 चम्मच लिया है। अदरक के 2 चम्मच ले लिए हैं मैंने टेबल स्पून। और 2 ही टेबल स्पून मैंने लहसुन के ले लिए। नमक टेस्ट टू अकॉर्डिंग जाएगा। और ये जो है हमारी जो होती है इलायची, ये मैंने ले ली है 3 अदद, ठीक है। और इसमें क्रीम जाएगी तकरीबन 1 पैकेट। ये मार्केट से आपको अवेलेबल होगी, कोई सी भी क्रीम आप ले लीजिएगा। ये देखिए, मैंने 2 देगचियाँ चढ़ाई हैं। एक ये रही जिसके अंदर हम मसाला बनाएंगे, और एक देगची हांडी जो हम हांडी बना रहे हैं चिकन की, इसके अंदर हम अपनी चिकन फ्राई करेंगे। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ और दोनों देगचियाँ आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि हमने इसके अंदर क्या क्या करना है। ये देखिए, मैंने आधा कप ऑयल इसके अंदर लेना है, ठीक है। आधा कप ऑयल लेकर हम इसके अंदर अपनी चिकन ऐड करेंगे। जो चिकन मैंने आपको भी दिखाई थी वो चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे। और हम इसको अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे। हमारी इधर चिकन फ्राई होगी और दूसरी तरफ हम उसकी दूसरी देगची में अपना मसाला बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो भी टाइम लेगा। तो इस तरीके से हमारे टाइम की बचत होगी, हमारी वीडियो भी जल्दी बन जाएगी और हमारी चिकन भी फ्राई हो जाएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, आधा कप मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। आधा ही कप हमारा चिकन फ्राई हो रहा था, आधा कप हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अपना लहसुन जो मैंने आपको बताया था, अदरक, हम इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन को जब खुशबू आने लगेगी, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाएगा। देखिए, फिर मैं आपको फर्दर बताती हूँ इसके अंदर क्या करना है। मेरी आंच चूल्हे की बहुत हल्की की हुई थी मैंने, इस वजह से वो लहसुन जो है हमारा अब स्लो थोड़ा होगा। स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिल वक्त वो लहसुन हमारा हो रहा है। अब इस तरफ हमारा ये देखिए चिकन फ्राई हो रहा है, ठीक है। ये भी अच्छे तरीके से हमारा टेंडर हो जाएगा। चिकन हमारे का कलर हमें चेंज करना है। अब इस स्टेज पे आके चिकन के टाइम पर मैं इसके अंदर अपनी इलायचियाँ डाल रही हूँ, जो इलायचियों की खुशबू इस चिकन के अंदर हमारी हो जाएगी। ये देखिए, अब ये इसी के अंदर माशाल्लाह से फ्राई होता रहेगा, खुशबुएँ भी आती रहेंगी। और देखिए, इसकी खुशबुएँ आती रहेंगी। अब ये फ्राई भी होता रहेगा हमारे छोटी इलायची के अंदर। और तब तक हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारा लहसुन कलर चेंज कर रहा है, ये देख रहे हैं आप। अब हम इस स्टेज पे आके जो प्याज हमने लिया था वो प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, सारा प्याज हमारा इसके अंदर चला गया। अब अगर आपके पास प्याज ना हो तो आप पहले ऐसा कीजिएगा कि अपना प्याज फ्राई कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद वो निकाल के और आप अपना लहसुन डाल के उसको भूनना शुरू कर दीजिएगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिर वो प्याज जो है वो आप अपना फ्राई किया हुआ उसको थोड़ा सा क्रैश करके और इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए, हमारा प्याज हो रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ हम अपने मसाले ऐड करेंगे सारे जो मसाले हमारे पास हैं। नमक हो गया, सूखा धनिया हो गया, चिकन पाउडर हो गया, सौंफ, लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये हमारा ज़ीरा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब इस मसालों की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम ये देखिए, हमारा चिकन अपना पानी रिलीज कर रहा है और हमारा चिकन भी आहिस्ता आहिस्ता
ये जैसे ये पानी इसका खुश्क होगा फिर हम इससे फर्दर काम शुरू करेंगे। देखिए इस स्टेज पे आके अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अपना पानी ऐड किया है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। इस चीज़ का आप ख्याल कीजिएगा। देखिए कितनी माशाल्लाह प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ठीक है जी, ये देखिए अब हम इसमें अपना ऐड करेंगे दही। जो मैंने आपको दही दिखाया था, ये दही हम इसमें डालेंगे। दही अपना पानी रिलीज़ करेगा। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कीजिएगा। ये देखिए कलर कितना प्यारा माशाल्लाह से आ रहा है इसका। और दूसरी तरफ हमारा चिकन हो रहा है। ये देखिए हमारा चिकन भी अपना पानी रिलीज़ कर रहा है। ये देखिए हमने अब इसके अंदर अपने टमाटर ऐड किए। आज जो मेरी बेटी है वो स्कूल गई हुई है तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। आज जो मेरे साथ मेरी हेल्पर है वो जो है ना वीडियो साथ में मेरे बना रही हैं। तो अब वो जो टमाटर वाला सीन था वो उन्होंने स्किप कर लिया है, तो वीडियो बनी नहीं। वो समझी वीडियो बन रही है और मैं अपनी रेसिपी में लगी हुई थी। तो अब ये है कि जैसे दही का पानी खुश्क हुआ तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं और टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है फ़ौरन, और मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। ये देखिए अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आप आज एडजस्ट कीजिएगा। क्या करूँ, बेटी नहीं है मेरी, अब उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसने भी फिर ज़ाहिर पेपर की तैयारी भी करनी है। तो मैंने कहा अपनी हेल्पर को ही थोड़ा ट्रेंड कर दूँ और उसके साथ ही अपनी वीडियोस बना लिया करूँ जब तक कि उसके पेपर्स वगैरह हो जाए। चलिए अब हम भुनाई कर रहे हैं इसकी अच्छे तरीके से। ये देखिए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा अपना पानी डालूँगी। भूनना इसको अच्छे तरीके से। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबुएँ आ रही हैं और ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी तो रेडी हो गई है। अब वो जो हमने हांडी चढ़ाई हुई है जिसके अंदर हमने अपना मुर्गी को रखा हुआ है, तो उसमें क्या है कि वो थोड़ी थिक होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि वो थिक होती है, तो उसको वो मोटा, उसका जो मोटा तला जो उसका मोटा है जिसकी वजह से उसको टाइम लग रहा है। तो वो जैसे ही हमारी पानी खुश्क होता है चिकन का और उसी के साथ हमारा फिर उसके अंदर का जो प्रोसीजर है दूसरा, उसके जो सिस्टम हमने शुरू करना है, मतलब अंदर फर्दर जो रेसिपी को हमने करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा कलर आ गया। ग्रेवी तो हमारी तकरीबन रेडी है। ठीक है ना जी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। तब तक हमारी मिर्ची भी टेंडर हो जाएगी। जो हमने ग्रीन चिली इसके अंदर डाली है वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और हमारी भुनाई भी हो जाएगी। ये देखिए इस स्टेज पे आके आप अपने मसाले चेक कर लीजिएगा कि इसमें नमक मिर्ची आपको सही लग रही है। चले जी, ये देखिए हमारा चिकन ऑलमोस्ट पूरा फुल एंड फाइनल हो चुका है। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे आके इसमें अपना दही ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इसके अंदर अपना दही ऐड करेंगे। दही ने अपना पानी रिलीज़ करना है और इसी के साथ हमारी चिकन ने बिल्कुल गल जाना है। अब हम 10 मिनट के लिए इसको इसमें छोड़ेंगे ताकि हमारी चिकन भी गल जाए बिल्कुल और दही भी बिल्कुल पानी खुश्क कर ले अपना। ये देख रहे हैं आप। देखिए अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि आगे इसमें क्या करना है। ये देखिए हमारी चिकन बिल्कुल फ्राई हो चुकी। ये देखिए घी अलग हो गया है, रिलीज़ कर दिया है। ये घी ने खुद को चिकन को अलग कर दिया है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए अब हम ये अपना चिकन उठाएंगे और जो हमने मसाला बनाया था उसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से लुक देख रहे हैं आप सालन का माशाल्लाह। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर अपनी क्रीम ऐड करेंगे। जो मैंने क्रीम आपको बताई थी, ये क्रीम हमें ऐसे करके इसके अंदर ऐड कर लेनी है सारी। अच्छे तरीके से उतारिएगा। क्रीम ऐड करके ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक, बहुत ही अच्छी बनती है ये चिकन। आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि मैंने आपको इतनी अच्छी रेसिपी बताई। और कमेंट सेशन में अपनी राय भी दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आपके पास आऊँ। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ रही हूँ ताकि ये मेरी क्रीम भी मेल्ट हो जाए और ये मेरा ऑयल भी मतलब रिलीज़ कर दे चिकन। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट बाद दिखाती हूँ इसको दम पे रख कर। ये देखिए माशाल्लाह आप देख रही हैं लुक माशाल्लाह कितना अच्छा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब आप बनाइएगा। अब मैं डिश आउट करके
फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल रहे हैं गार्निश करने के लिए, ये देखिए। और हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा करेंगे क्योंकि तकरीबन हमारी इसमें नीड नहीं है किसी भी चीज़ की, बस थोड़ा सा आपके चौथा हिस्सा जो चम्मच का होता है बस। अब मैं आपको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चले जी, हमारी हांडी रेडी हो गई। अब आप बनाइएगा और खा के कमेंट लिखिएगा ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चले जी, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।